अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉपिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जो न्यू फेंसियर्स हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन सीरीज़ है। ये तमाम मालूमात होंगी इसके अंदर कि वो सबसे पहले क्या करें और उसके बाद क्या करें और उसके बाद क्या करें, यानी कि जो न्यू फैंसी रेस हॉबी में नया आ रहा है उसके लिए तमाम तर मालूमात हैं। वो इस वीडियो को, मेरी सीरीज़ को देखे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा उनको। तो बढ़ते अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि वो तमाम व्यूवर जो चैनल पे तो पुराने हैं मगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या वो व्यूवर जो चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और आल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी तो व्यूअर्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं और आज मैं आपको आज की वीडियो में जो पार्ट 1 होगा ट्रेनिंग सीरीज़ का, तो उसमें मैं आपको लव बर्ड्स के हवाले से बताऊंगा, उसकी एग्ज़ाम के हवाले से बताऊंगा। क्योंकि मैं फ़िशर पे काम करता हूं तो मैं आपको फ़िशर के हिसाब से ही बताऊंगा। तो फ़िशर की जो बेसिक बर्ड हैं वो 3 हैं। एक है ग्रीन फिशर, दूसरा है पारब्लू फिशर और तीसरा है ब्लू फिशर। ठीक है ना। तो इन 3 के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से क्या क्या, किस किस की कमी करने से क्यों कौन कौन सा बर्ड प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले तो पार ब्लू को भी हटा लेते हैं और ब्लू को भी हटा लेते हैं, ग्रीन फिशर ले लेते हैं, वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ग्रीन फिशर वाइल्ड टाइप बर्ड है। अब मैं आपको इसके अंदर से कौन कौन सी म्यूटेशन कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है ये सब बताऊंगा। तो जो ग्रीन फिशर वाइल्ड टाइप बर्ड है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 2 किस्म की कलर पिगमेंटेशन होती है। एक होता है सिटाचिन और एक होता है योमेलानिन। ठीक है। तो सिटाचिन जो है वो जाहिर करता है शोक कलर को। ठीक है। शोक कलर में रेड कलर हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो कलर हो गया, इसको जाहिर करता है सिटाचिन। और योमेलानिन वो जाहिर करता है डार्क कलर को, मतलब कि ग्रीन हो गया, अच्छा ब्लू कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया या ब्लैक कलर हो गया, इसको जाहिर करता है। तो इन दोनों में से किसी न किसी चीज़ की कमी की वजह से नई म्यूटेशन दरियाफ्त होती है। और नई म्यूटेशन कोई भी इंसान खुद से तख्लीक नहीं कर सकता। पहली बार कोई भी नई म्यूटेशन अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और उस म्यूटेशन को हम बाद में दोबारा से उसके स्प्लिट बनाकर उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो बता रहा हूं, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता दूं कि कोई भी ऐसा व्यूअर वो सवाल ना करे जो मैंने वीडियो में बता चुका हूं आपको। अक्सर वो ऐसे सवाल कर लेते हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी रेड फैक्टर के हवाले से, तो उसमें मैंने सारी डिटेल बताई थी रेड फैक्टर के हवाले से और फिर बताया था कि इसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तरफ हमें विजुअल लेना होता है और एक तरफ हम ग्रीन फिशर को उसके साथ पेयरअप करते हैं, तो उसके स्प्लिट लेके उसको दोबारा से हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर वही सवाल करते हैं, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अब हम रेड फैक्टर बर्ड कैसे प्रोड्यूस करें। यार आप दोबारा से वीडियो देख लो। तो अगर किसी ने भी कोई ऐसा सवाल किया ना, तो मैं उसको डिसलाइक करूंगा और कोई उसका आंसर नहीं दूंगा। ठीक है। जो वीडियो में मैं बात बता चुका हूं आपको, वो आपने कंप्लीटली गौर से देखनी है। अगर एक बार समझ नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके फिर देख लें, आपको बात समझ आएगी। क्योंकि मैं हर बात क्लियर क्लियर दोबारा दोबारा से बताता हूं। तो अब आ जाते हैं अपनी बात की तरफ कि ग्रीन फिशर जो लवबर्ड है, इसमें से अगर सिटाचिन को 60% कम कर दिया जाए, यानी कि हम नहीं कर सकते कि कुदरती तौर पे माहौलियाती तब्दीली की वजह से, केजेस में रहने की वजह से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट वगैरह करने की वजह से कुछ कुदरती तब्दीली होती है, तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई सिटाचिन की कमी हो जाती है। 60% अगर सिटाचिन की कमी हो जाए तो ये पार ब्लू बर्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ग्रीन बर्ड से सिटाचिन की 60% कमी से पार ब्लू बर्ड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब इसी ग्रीन बर्ड से
60% की जगह 80% अगर रिड्यूस हो जाए तो फिर ये ब्लू फिशर बर्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि ग्रीन फिशर बर्ड से अगर सिटाचिन को 60% कम किया जाए तो पार ब्लू बर्ड प्रोड्यूस होता है, और इसी ग्रीन फिशर बर्ड से सिटाचिन को 80% रिड्यूस कर दिया जाए तो ब्लू फिशर प्रोड्यूस होता है। अब ये 3 बेसिक बर्ड आ गए। ठीक है हमारे पास। तो यही सिटाचिन जो है ना, मैंने रेड फैक्टर में भी बताया था कि पार ब्लू में और ब्लू कलर में रेड फैक्टर नहीं हो सकता। वो इसलिए कि रेड फैक्टर सिटाचिन की ज्यादती की वजह से होता है, कमी की वजह से नहीं। तो पार ब्लू भी कम करके पैदा हुआ, प्रोड्यूस हुआ, और ब्लू भी कम करके प्रोड्यूस हुआ। तो सिटाचिन की अगर हम ग्रीन फिशर में क्वांटिटी बढ़ा दें, यानी कि वो भी कुदरती तौर पे बढ़ती है, तो अगर क्वांटिटी सिटाचिन की बढ़ जाए तो फिर एक रेड फैक्टर बर्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो एक अलग कहानी होगी, लेकिन मैंने ये बेसिक जो 3 बर्ड थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, ये 3 बर्ड हो गए। अब यूमिलन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रीन फिशर में से अगर यूमिलन को रिडक्शन कर दिया जाए, यानी कि वो भी हम नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, तो फिर एक डैक ग्रीन, यानी कि लोटिनो जिसको आम जबान में कहा जाता है, डैक ग्रीन NSL इनो बर्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोटिनो रेड आइज बर्ड कहते हैं। ठीक है, तो यूमिलन रिडक्शन होने की वजह से उसके डार्क कलर सारे ख़त्म हो गए, यानी कि ग्रीन कलर उसका ख़त्म हो गया और ब्लैक कलर उसमें से बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जो बर्ड प्रोड्यूस हुआ वो लोटिनो बर्ड प्रोड्यूस हुआ, जिसे जेनियन यूरोपियन उसका जो नाम है वो है डैक ग्रीन NSL इनो। ठीक है, इसकी आइस का कलर भी रेड हो गया, इसकी बॉडी का कलर बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी ग्रीनिश इसमें से ख़त्म हो गई। फ्लाइंग फेदर में से ब्लैकिश ख़त्म हो गया। ठीक है, पूरा एक येलो कलर का आ गया। अच्छा, इसके जो है फीट भी जो है इसके पिंकिश हो गए। अच्छा, ये तो हो गया ग्रीन की कहानी। अब अगर हम पारब्लू बर्ड लें, पारब्लू फिशर में से यूमिलन रिडक्शन कर दें सारा के सारा, तो हमारे पास एक डैक B1 B2 NSL इनो बर्ड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम आम लफ्ज़ों में क्रीमिनो कहते हैं। ठीक है ना, असल इसका नाम है डैक B1 B2 NSL इनो। तो पारब्लू फिशर में से जब रिड्यूस हो गया सारा के सारा यूमिलन, तो क्रीमिनो बर्ड प्रोड्यूस हुआ। इसकी भी आइज़ रेड हो गई। अच्छा, इसका कलर बिल्कुल रिड्यूस होके क्रीम कलर का हो गया। इसके फीट जो है वो भी पिंकिश टाइप के हो गए। ये नंबर दूसरा बर्ड हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ब्लू फिशर की तरफ। तो अगर ब्लू फिशर में से यूमिलन को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया जाए तो हमारे पास डैक ब्लू NSL इनो बर्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में अल्बाइनो रेड आइज कहते हैं। ठीक है ना, तो ब्लू कलर में से यूमिलन को रिड्यूस करने से हमारे पास डैक ब्लू NSL इनो बर्ड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम अल्बाइनो रेड आइज बर्ड कहते हैं। अब ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, सिटाचिन की कमी और ज्यादती का भी बता दिया, और यूमिलन की कमी का भी बता दिया कि किस चीज़ को कम करने से कौन सा बर्ड प्रोड्यूस होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूं, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको केजेस के हवाले से कुछ बताऊंगा कि आपने जब बर्ड परचेज़ करने हैं तो आपने किस किस्म के केजेस में उनको पहले रखना है और बाद में क्या करना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।